हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक नया ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं हूँ बहुत ज़्यादा बीमार और टाइफाइड मुझे हुआ है। और 5 अप्रैल को जब हमारी गांव में पूजा थी बास्ती में, मोह नारायण देवता के दरबार में, उसका ब्लॉग मैंने 7 अप्रैल को अपलोड किया था, आपने देखा होगा। उसके बाद से मैं आज ही ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। और 4 अप्रैल को मुझे बुखार आया था। उस दिन मैं सनगाड़ में, हमारा एक काम चल रहा है, वहाँ पे एक आरसीसी पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, तो उसकी लेंटर की तैयारी चल रही थी उस समय। तो वहाँ पे मैं गया था काम देखने के लिए। तो हल्का हल्का मुझे बुखार आया और मैंने लोकल से मेडिसिन ली। बुखार तो मेरा सही हो गया, लेकिन पेट में गर्मी होने की वजह से मुंह में छाले पड़े और गले में दर्द हुआ। और दर्द इतना बढ़ गया गले का कि खाना और पीना सब बंद हो गया था मेरा। फिर 5 अप्रैल को हमारी पूजा थी। 6 और 7 अप्रैल को मैं गांव में ही था, सनगाड़ में, जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। 7 अप्रैल को हमारा लेंटर पड़ा था आरसीसी पुलिया का। उसके बाद 8 को मैं बागेश्वर गया। तो मैंने बागेश्वर में अपने गले का चेकअप कराया ईएनटी डॉक्टर से। तो उन्होंने कुछ दवाई दी मुझे गले के लिए। और उस दिन मेरा बुखार एकदम सही हो गया था, सिर्फ गले की परेशानी हो रही थी। तो गले का जैसे ही मैंने मेडिसिन लिया तो बुखार मुझे दोबारा से आ गया। फिर मैं 8 अप्रैल को बेरीनाग गया। वहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट करा तो पता चला कि मुझे टाइफाइड है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 4 बार टाइफाइड हो चुका है अभी तक। एक मुझे टाइफाइड हुआ था 2013 या 14 में। काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार हुआ था उस समय। मैंने अपना इलाज हल्द्वानी में कराया था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा था काफ़ी दिन हल्द्वानी में। टाइफाइड बिगड़ गया था उस समय मेरा बहुत ज़्यादा। टाइफाइड हुआ था, मैं दवाई खाते रहा, मैंने ब्लड टेस्ट नहीं करा, तो टाइफाइड मेरा बिगड़ गया था। उसके बाद मुझे टाइफाइड हुआ था 2019 में, जब मैं ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ रहा था। तो उस समय भी मेरी लगभग 1 महीने की दवा चली थी पूरी। उसके बाद ठीक हो गया था। फिर पिछले साल सितंबर में फिर टाइफाइड हुआ, फिर मेरी दवा चली। और अभी 8 महीने के बाद, सितंबर से आप लगाइए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये चल रहा है। 7-8 महीने में दोबारा से टाइफाइड हो गया। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोगों को बुखार आता है ना, आप लोग कभी भी ये मत समझिए कि हमको बुखार है, नॉर्मल बुखार है। बुखार आना कुछ भी हो सकता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई वायरल चल रहा है, बुखार है तो दवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बुखार आता है और बुखार 1-2 दिन में आपका सही नहीं होता है, तो आप तुरंत ब्लड की जांच करें। आजकल सरकारी अस्पतालों में फ्री में ब्लड की जांच होती है, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो। नहीं भी है तो आप अगर एपीएल कैटेगरी से आते हैं तो बहुत कम रेट में आपके ब्लड की जांच हो जाती है। आप हॉस्पिटल जाइए, ब्लड की जांच कीजिए और ये पता कीजिए कि कहीं टाइफाइड तो नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं छोटी छोटी, जिनका हमको पता नहीं चलता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो आज मुझे पूरे 1 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद थोड़ा सा बाहर निकलने का एक मौका मिला है। मैं अभी कोटपन्या जा रहा हूँ अपनी हेयर कटिंग और शेविंग करने के लिए। और उसके बाद मैं अभी वापस आऊँगा घर। तो मैं ज़्यादा अभी दौड़ा भागी तो नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी ये है कि कल मुझे जाना है एक वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए, दसोली जाना है। वहाँ पे हालांकि काम करने के लिए मैं अपने साथी फोटोग्राफर्स को लेके जा रहा हूँ, लेकिन उनको लेके जाना है, साथ में रहूँगा वहीं पे। मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, दवा भी मेरी चल रही है, खाने का भी परहेज है, आराम भी करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा आज अपनी जो स्थिति है, जो चेहरा हो रखा है, आप देख सकते हैं बाल बड़े हो गए हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी हो रखी है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करके आता हूँ और कोटमनिया जा रहा हूँ, शेविंग और हेयर कटिंग करके आता हूँ। और उसके बाद फिर जो है कल मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगा। तो आज मैं बस यही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ, जिस कारण से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बस यही कारण है जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे आज तक। अब थोड़ा सा सही महसूस कर रहा हूँ अपने को। बुखार तो लगभग लगभग जा चुका है और कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा। अभी लगभग 10-12 दिन तक और दवाइयाँ लेनी है। दवाइयों का पूरा कोर्स करूँगा, उसके बाद फिर चेकअप कराऊँगा दोबारा से टाइफाइड का। अगर टाइफाइड ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर उसका जो भी इलाज होगा, आगे को जो भी करना पड़ेगा वो करूँगा।
और डॉक्टर ने मुझे बताया कि टाइफाइड का एक टीका भी लगता है। अगर टाइफाइड जड़ से ख़त्म नहीं होता है तो उसका एक टीका आता है सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी वो टीका लग सकता है। और वो टीका लगाने से टाइफाइड काफ़ी समय तक नहीं होता है, ऐसा मुझे बताया है। तो उसका भी मैं देखूँगा आगे को, अगर ज़रूरत पड़ी तो। फ़िलहाल मैं चलता हूँ और यहाँ से कोटमनिया की तरफ मैं जा रहा हूँ, धर्मगढ़ से रास्ते में रुका था। तो अपना काम करता हूँ, घर आता हूँ। फिर उसके बाद आज हमारे गांव में हमारे कपकोट विधानसभा के माननीय विधायक जी भी आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार का कार्यक्रम भी चल रहा है। और बीमार होने की वजह से मेरा इस बार चुनाव में भी बिल्कुल सहयोग नहीं रहा है। अभी तक मैं चुनाव प्रचार में गया ही नहीं। बीच में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे हमारे मंडल में, दुगनाकरी में, बीसी जोशी स्टेडियम में। वहाँ भी मैं नहीं जा पाया था और कहीं भी मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 8-10 दिन से रेस्ट में हूँ। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब थोड़ा सा ठीक हूँ, तो थोड़ा सा सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ेंगी ग्राम प्रधान होने के नाते, और सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो फिलहाल करता हूँ इस वीडियो को एंड, और कल अगर मैं रात में जाऊँगा तो वहाँ का मैं ब्लॉग दिखाऊँगा। आप बेसब्री से इंतज़ार कीजिए और आप सब लोग अपना ख्याल रखें। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, वायरल फीवर भी चल रहा है, और वैसे भी बीमारियाँ ऐसे जब मौसम बदलाव होता है मौसम में, बरसात के समय में या फिर गर्मियों के मौसम में, तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और बेसब्री से इंतज़ार कीजिए हमारी ब्लॉग का। बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।